काराकाट का असर आरा में बहुत ज़्यादा है और हम लोगों से ज़्यादा, जैसे कि हम लोग प्रचार में घूमते हैं तो हमसे पहले ही जो कुशवाहा समाज के लोग हैं खुद हम लोग से ही सवाल कर देते हैं कि आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, किस चीज के प्रचार में घूमते हैं आप? जैसे कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ में है तो आरके सिंह के प्रचार में घूमना पड़ेगा। इस नाते हमको तो जाना है एनडीए के साथ। जब हम जाते हैं जनता के बीच में तो लोग हमारे ही मुंह को बंद करा देते हैं। जब हम लोग बातें करते हैं कि आखिर आरके सिंह जी को वोट देना है तो लोग यही सवाल करते हैं कि क्यों। सभी लोग बताते हैं कि पवन सिंह वहाँ खड़ा हुआ है तो हमें लगता है कि बीजेपी का चाल है। हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष का चाल होगा। वो सवाल करते हैं कि अगर विपक्ष का चाल होता तो पवन सिंह को अब तक बीजेपी बाहर कर देती, आखिर क्यों बाहर नहीं करती है। कुशवाहा समाज खास करके चाह कर भी आरके सिंह को वोट नहीं कर पा रहे हैं। और लोग जिस घर में जाइएगा छोटे छोटे बच्चे तक बोलते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ यहाँ पवन सिंह क्यों खड़ा है, वहाँ ये बीजेपी की चाल है। आरके सिंह जी की गलती नहीं है। आरके सिंह जी ने हमारे ही मांग पे यहाँ से आवाज़ उठाने का उन्होंने काम किया था कि मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूँ कि पवन सिंह को या तो वापस लिया जाए या उसको पार्टी से बाहर किया जाए। आरके सिंह जी बीजेपी का एक कदावर नेता है, उसके बावजूद भी बीजेपी की चुप्पी ये दर्शाती है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोई चाल चला जा रहा है। वही नहीं लग रहा, हम लोग आरके सिंह के साथ में हैं। जो करेगा वही दिखेगा आरा में। आरके सिंह किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जो भी फॉरवर्ड क्लास के हैं वो सारे पवन सिंह को ही वोट देंगे। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा का अपना पर्सनल निजी वोट है वो उनको मिलेगा, उनके काम के ऊपर वोट मिलेगा। हाल देखिए, सवाल ये राजनीति है, हर कोई सवाल करेगा, हर कोई जवाब देगा, ठीक है। लेकिन जो सोशल मीडिया दिखा रहा है ये हवा बन रहा है वो हवा बन रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बिहार टाइम्स के तमाम दर्शकों को रूपम का नमस्कार। आरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और देखिए जो समीकरण अभी बन रहा है अगड़ा और पिछड़ा का, उसी बाबत मैं यहां पर आई हूं क्योंकि जो सुनने में आ रहा था कि आरके सिंह जो कि यहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं उन पे काफ़ी असर पड़ेगा, यानी कि बीजेपी के तमाम ऐसे अगड़े जो लोग हैं उम्मीदवार हैं उन पे इस बार असर पड़ेगा। और असर जो है ये कहां से शुरू हुआ है ये हम आपको बता दें। देखिए काराकाट से ये चलते चलते कहां तक ये जाएगा पता नहीं। देखिए काराकाट में पवन सिंह, जब से पवन सिंह की एंट्री हुई है उसके बाद में अगड़ा और पिछड़ा में देखा जा रहा है कि लड़ाई हो रही है। हालांकि हर राजपूत लोग पवन सिंह के सपोर्टर में नहीं हैं, लेकिन कुशवाहा ने दम भर दिया है। कुशवाहा ने एक संकेत दे दिया है एनडीए को कि भाई अगर राजपूत समाज के लोग पवन सिंह को वोट देते हैं, यानी कि बीजेपी के तरफ नहीं आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को वोट अगर नहीं देते हैं तो जितने भी कुशवाहा जो लोग हैं वो एनडीए को भी वोट हो सकता है नहीं दे, यानी कि जो भी अगड़ी जाति से खड़ा होंगे वहाँ पर वो नहीं देंगे। और यहाँ पर अगड़ी जाति से ही हैं, आरके सिंह यहाँ से खड़ा है तो कितना असर पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह का भी घर यहीं पे है। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी कुशवाहा ही हैं, जितने भी लोग हैं कुशवाहा ही हैं। तो भाई काराकाट वाला जो असर है वो आरा में कितना असर पड़ेगा? देखिए काराकाट का असर आरा में बहुत ज़्यादा है और हम लोगों से ज़्यादा, जैसे कि हम लोग प्रचार में घूमते हैं तो हमसे पहले ही जो कुशवाहा समाज के लोग हैं खुद हम लोग से ही सवाल कर देते हैं कि आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, किस चीज के प्रचार में घूमते हैं आप? जैसे कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ में है तो आरके सिंह के प्रचार में घूमना पड़ेगा। हम पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, अपना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, इसलिए इस नाते हमको तो जाना है एनडीए के साथ। जब हम जाते हैं जनता के बीच में तो लोग हमारे ही मुंह को बंद करा देते हैं। जब हम लोग बातें करते हैं कि आखिर आरके सिंह जी को वोट देना है तो लोग यही सवाल करते हैं कि क्यों, आखिर आरके सिंह जी को हम लोग वोट क्यों दें। जबकि सभी लोग बताते हैं कि पवन सिंह वहाँ खड़ा हुआ है तो हमें लगता है कि बीजेपी का चाल है। हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष का चाल होगा, राजद का चाल होगा, लेकिन लोग समझने पर मजबूर हैं। वो सवाल करते हैं कि अगर विपक्ष का चाल होता तो पवन सिंह को अब तक बीजेपी बाहर कर देती, आखिर क्यों बाहर नहीं करती है। तो हम ही लोगों का मुंह चुप हो जाता है कि हम लोग उस समय क्या करें। स्थिति बहुत यहाँ भोजपुर की दयनीय है और समाज, कुशवाहा समाज खास करके चाह कर भी आरके सिंह को वोट नहीं कर पा रहे हैं। लोग चाहते हैं, आप चाह भी रहे हैं कि भाई ये लोग किसी भी तरह से आरके सिंह के तरफ आए, तो लेकिन खुद ही समाज ही मतलब ये कर रहा है कि मेरे मतलब नेता को वोट नहीं कर रहा है। तभी यही ना, हर लोग जिस घर में जाइएगा
छोटे छोटे बच्चे तक बोलते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ यहाँ पवन सिंह क्यों खड़ा है, वहाँ ये बीजेपी की चाल है। तो बीजेपी को ये स्पष्ट कर देना है चाहिए था कि उसको निष्कासित करके। तो बीजेपी कहाँ स्पष्ट की? 17 तारीख तो बीत गया। देखिए, इसमें बीजेपी की गलती है, शीर्ष नेतृत्व की गलती है, आरके सिंह जी की गलती नहीं है। आरके सिंह जी ने हमारे ही मांग पे यहाँ से आवाज़ उठाने का उन्होंने काम किया था कि मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूँ कि पवन सिंह को या तो वापस लिया जाए या उसको पार्टी से बाहर किया जाए, क्योंकि पार्टी के विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर न बड़े नेता की कोई बयान आता है न कुछ आता है, तो लोग समझ चुके हैं कि शायद ये बीजेपी की चाल है, इसीलिए न कोई बयान आता है नेता का। जबकि आरके सिंह जी कई बार मांग कर चुके हैं और लोग जानते हैं कि आरके सिंह जी बीजेपी का एक कदावर नेता हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी की चुप्पी ये दर्शाती है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोई चाल चला जा रहा है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चाल चला जा रहा है वाकई में? अब हम का क्या है, पूरी जनता कह रही है। यानी कि पवन सिंह भाई जवान भाई हैं, एक के जगह के, एक के जिला के हैं। आरके सिंह के मतलब अलग जाके दूसरे जगह भले ही लड़े हों, लेकिन लुटिया डुबो देंगे आरके सिंह। देखिए, हमें तो लगता है कि बीजेपी के कुछ लोगों का चाल है कि यहाँ से आरके सिंह जी भी हार जाए। अच्छा। इसीलिए अभी तक कुछ उन लोगों का बयान नहीं आया है। सामने से वार नहीं कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं, ये तो ये कहा जाएगा। अच्छा। तो यानी कि ये जो असर है आपका काराकाट वाला, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। भोजपुर ही नहीं, बिहार के प्रत्येक जिलों में असर पड़ेगा। एनडीए का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाजपा भांप चुकी है, लेकिन क्या कारण है कि पवन सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अब तो वो लोग जाने। आप लोग भी क्या लग रहा है, सही लग रहा है? ना पता चल रहा है क्या? सही नहीं लग रहा। हम लोग आरके सिंह के साथ में हैं। जो करेगा वही दिखेगा आराम में। आरके सिंह किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। आप अभी चले जाइए। जैसे कुशवाहा आरके सिंह के साथ में ही है, लेकिन जो कुशवाहा समाज वहाँ पर जो हो रहा है कि राजपूत वोट अगर नहीं देते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, तो यहाँ की जो कास्ट है, कुशवाहा जो जाति है, वो कुछ कुशवाहा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे नेता को आप नहीं वोट दीजिएगा तो हम आपके नेता को कैसे वोट देंगे, आरके सिंह को कैसे ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जो भी फॉरवर्ड क्लास के हैं वो सारे पवन सिंह को ही वोट देंगे। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा का अपना पर्सनल निजी वोट है वो उनको मिलेगा, उनके काम के ऊपर वोट मिलेगा। और यहाँ पर आरके सिंह को ही वोट मिलेगा, क्योंकि यहाँ आरा में वो बहुत सारा काम किए हैं। हाँ, बहुत सारा काम किए हैं। आप कौन से कास्ट से ये बिलोंग? हम तो फॉरवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। कुशवाहा नहीं है आप हम आपको क्या लग रहा है ये माहौल जो है कुशवाहा? माहौल है चाहे कुछ भी है, यदि जात पात से ऊपर उठकर वोट करना है तो आरके सिंह के करना है। इसलिए कि जितना वो भोजपुर जिला का विकास किए हैं, शायद इससे पहले कोई सांसद किया होगा। पवन सिंह लेकिन उनका नुकसान नहीं, कर पवन रहा सिंह तो जहाँ है तहाँ है, नुकसान तो कर नहीं रहा है करेगा। ना। नहीं, उनके होने से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, और आप लोग एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जी, हैं। जी। नुकसान तो ये हो रहा है ना कहीं इधर ये? कहीं नुकसान नहीं हो रहा नहीं है। होगा। बस ये सोशल मीडिया का अफवाह है, कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में आप देख लीजिए, 40 बोल तो रहे हैं कि कुशवाहा समाज में जाते हैं तो थोड़ा सा सवाल करता है। सवाल, देखिए सवाल ये राजनीति है, हर कोई सवाल करेगा, हर कोई जवाब देगा, ठीक है। लेकिन जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, ये हवा बन रहा है, वो हवा बन रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, तो ये सोशल मीडिया ये झूठ बात है कि पवन सिंह बीजेपी में, एक मिनट, बीजेपी में पवन सिंह नहीं है, ये सोशल मीडिया झूठ बात कर रहा नहीं, देखिए है कि नहीं है? बीजेपी में थे, अब हटा दिए हैं। देखिए निष्कासित हो गए हैं। पार्टी जब उनको टिकट नहीं दिया है तो हम कैसे निष्कासित, माने कि वो बीजेपी अरे भाई में तो पार्टी हटाई भी तो नहीं ना है। हटा रही है ना। कब? तुरंत उनका देखिए। 17 तारीख को समय रहता है भाई कि वापस लेने का, तो कहाँ हटाए? देखिए, हम लोग एनडीए के पक्ष में हैं, एनडीए को ही वोट करेंगे। ज़्यादा हमको, हाँ, कहीं भी हो, चाहे एनडीए के ही प्रचार करेंगे, एनडीए को ही वोट करेंगे, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। चलिए, तो आपको क्या लग रहा है ये कुशवाहा? तो सर लग रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देश हित के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कुशवाहा समाज के लिए बीजेपी बहुत नीच दृष्टि से देखे। कुशवाहा समाज के लिए बीजेपी नहीं? हाँ, कारण कि बिहार से लेकर झारखंड तक एक भी सीट नहीं मिला है, इसलिए हम लोग का एगो उपेंद्र कुशवाहा के उपेंद्र लिए। कुशवाहा तो पार्टी है, हाँ। सम्राट चौधरी तो पार्टी है, लेकिन कुशवाहा समाज को तो एक भी सीट मिला हुआ नहीं है। इसलिए एगो सीट कुशवाहा समाज के लिए कुछ भी दुख प्रकट हो रहा है। अच्छा, वो में एगो सीट मिला है, वहाँ पर भी पवन सिंह जाके खड़ा हो गया है। तो पवन सिंह खड़ा हो गए, चाहे पवन सिंह को खड़ा कराया गया, वो भी बीजेपी के थे।
बीजेपी की तो नहीं, बीजेपी के लिए तो उनको आसनसोल से विदा किया गया था, तो क्यों नहीं वहाँ से लड़े? आप बीजेपी में रहते हुए वहाँ जानते खड़ा थे कि हुए, वहाँ क्या पर लगता 2 गो कुशवाहा समाज है, बीजेपी के लिए है एवं माले के लिए है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पवन सिंह को क्यों खड़ा कराया गया? यह दुख लग रहा है कि दाल में काला है। ऐसा तो समाज कह रहा है, अभी दाल में काला है, आगे क्या होगा अब तो समाज, अब तो सरकार समझेगी। नाराज हैं कि कुशवाहा के साथ गलत कर रही है बीजेपी, जरूर कर रही है ना? असर दिखेगा पूरा देश पे। अब तो मान लीजिए कि असर तो जो हम लोग का कार्य है करेंगे, मतदान अपना देना सीट है। पे तो असर पड़ेगा ना, बीजेपी के और सीट पे असर पड़ेगा ना। और तो उतना हम लोग नगर को भ्रमण नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, यहाँ रहते हैं। आप लोग को लग रहा है कि गलत हुआ है? ऐसा तो गलत जरूर हुआ है, चाहिए था जरूर 1 सीट देना और जिसे देने के लिए। हाँ जरूर नहीं दिया, इसलिए तो जरूर हम दुख समाज के लिए तो जरूर सुनने में आ रहा है कि हाँ। चलिए, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं भैया। इतने दूर में इतने लोग हमको मिल गए हैं, आपको भी कुछ बोलना है? इधर आ जाइए आप। आपको क्या लग रहा है? जो मैडम ये एनडीए का है गठबंधन, इसमें उपेंद्र कुशवाहा जो हम लोगों के नेता हैं, तो वो कराकट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या किया और उसके आदमी जो भी हैं वो बहुत बड़ा षड्यंत्र कहत पवन सिंह को खड़ा कर दिए कराकट में। अच्छा। आज जो आरके सिंह खड़ा है भोजपुर से, भोजपुर में भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो उनके बिरादरी के हैं बहुत खुल कर सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह को। अच्छा। तो इस स्तर में मैडम हम लोग चाहते हैं कि जब ये बात हो गया है तो हम लोग भी कुछ यहाँ पर वोट काटेंगे ही काटेंगे। आरके सिंह का वोट काट लीजिएगा? जी एकदम फाइनल ही कटेगा। लगभग हमारा कल बात हुआ है, हर क्षेत्र में बात हुआ है। अब वोट कटेगा वो भी लगभग 40-50%। भाई 40-50% वोट काट दीजिएगा तो भाई तो हारने के पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। जरूर, लेकिन जब हम लोगों को वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा मैडम, तो हम लोग यहाँ पर फाइनल ही करेंगे। एनडीए को तो सोचना पड़ जाएगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा मैडम। कुछ अभी तक तो लोग बोल नहीं रहे हैं। अभी तक तो हम लोग भी सुन रहे हैं कि पवन सिंह पर कार्रवाई होगा, ये होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 17 तारीख वापस हो गया। 17 तारीख खत्म हो गया। लेने का समय जी, खत्म खत्म अभी हो तक गया। तो हटाया नहीं गया है? जी नहीं, अभी तक नहीं हटाया गया। नहीं हटाया गया है ना? बिल्कुल नहीं हटाया गया। मतलब लग रहा है कि दाल में काला है। दाल में काला है 100%। 100% दाले काला है। हाँ जी। भाई पूरा दाले काला है। भाई देखिए, झूठ, जनता झूठ नहीं बोलती है। जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यानी कि लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उन्हें वो गौर करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हर तरफ ये लोग जाते हैं। बाबा भी इसी तरह से कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज के साथ गलत हुआ है। 1 वोट दिया गया, 1 सीट दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को, और उसमें भी ये लोग पता नहीं किसको न किसको खड़ा कर दिए हैं और उसको भी हराने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी साजिश रच रही है बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है। और देखिए, काराकाट का जो चुनावी असर होगा, जो अगड़ा और पिछड़ा का जो असर जो पड़ रहा है, वो देखने को सिर्फ आरा में ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। एनडीए को जो सामना करना पड़ेगा, भाई जल्द अगर एक्शन नहीं लिए एनडीए तो बड़ा नुकसान झेल सकती है एनडीए। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।